दोस्तों याद रहे कि हजरत इब्राहिम बन अदहम रहमत अल्लाह अलैहि बल्ख के एक शाही खानदान के फर्द थे। आपका नसब आली हजरत इब्राहिम बन अदहम बिन सुलेमान बिन मंसूर बल्खी से जा मिलता है। कहा जाता है कि एक मर्तबा आप हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस पाक में हाजिर थे। कुछ लोगों ने आपको हिकारत आमेज निगाहों से देखा, लेकिन हजरत इमाम अबू हनीफा ने उन्हें सैयदना ऊ कहकर खिताब फरमाया और अपने करीब जगह दी। लोगों ने सवाल किया कि उन्हें ये सरदारी कैसे हासिल हुई। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उनका मुकम्मल वक्त जिक्र और शगल और वज़ाइफ में गुजरता है, जबकि हम दुनियावी मशागिल में भी हिस्सा लेते रहते हैं। कहते हैं कि एक दफा हजरत इब्राहिम बन अदहम रहमत अल्लाह अलैहि शिकार के लिए जंगल में निकले। हाथी पर सवार थे कि गैब से आवाज आई, ए इब्राहिम। तो इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया। ये आवाज सुनते ही मुतमईन हुए और तमाम मशागिल तर्क करके तरीक़त की राह इख्तियार की और इस राह में सख्ती से कारबंद हो गए। मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले गए, जहां हजरत सुफियान सौरी, हजरत फजील बन आज और हजरत अबू यूसुफ रहमतुल्लाह मुहिम अल्लाह से इस्तिफादा किया और कुछ वक्त उन हजरात की खिदमत में गुजारा। फिर मक्का मुकर्रमा से कुछ अरसा के लिए मुख शाम का रुख किया और वहां रिज़्क हलाल के हुसूल के लिए मसरूफ कार हो गए। अब बागात की निगरानी करके रिज़्क हलाल कमाते थे। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि सुल्तान इब्राहिम बन अदहम ने खिरका फ़क्र और खिलाफत हजरत फजील बिन आज रहमत अल्लाह अलैहि से पाया। उनके अलावा आपको ख्वाजा इमरान बिन मूसा बन ज़ैद, शेख मंसूर सल्लमा और ख्वाजा अवैस करनी रहमतुल्लाह मुहिम अल्लाह से भी फैज़ मिला था। अब 5 दिनों बाद इफ्तार किया करते थे और इफ्तार में भी सिर्फ सादा खाना इस्तेमाल करते थे। कम सोते और पैबंद शदा कपड़े पहनते, नंगे पांव चलते थे। हजरत इमाम आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की मजालिस में बाकायदगी से हाजिर रहते। रवायत बताती हैं कि हजरत इमाम आजम आपको सैयदना ओ सनदना इब्राहिम बन अदहम कहकर याद किया करते थे। दोस्तों, अब हम आपको हजरत इब्राहिम बन अदहम रहमत अल्लाह अलैहि के वालिद ग्रामी का एक अजीब और गरीब किस्सा सुनाते हैं। याद रहे कि आपके वालिद बुजुर्गवार का नाम अदहम था और उन्हें अदम कलंदर के नाम से जाना जाता था। वो दुनिया तर्क करके कलंदरों की मजालिस में शिरकत किया करते थे और बल्ख शहर के बाहर एक काशाना बनाया था जहां फकीर और कलंदर आते थे। एक दिन बादशाह बल्ख की सवारी इस काशाने के सामने से गुजरी। इस वक्त तेज तूफान और बारिश थी और शहजादी की महमिल का पर्दा जोरदार हुआ से हिट गया, जिससे इसका चेहरा नजर आया। अदम के दिल पर इश्क का तीर जा लगा और वो दिल ओ जान से हाथ धो बैठे। दूसरे दिन अदम कलंदर बादशाह के दरबार में जा पहुंचे और बिला जेजे का लड़की के निकाह का मुतालबा कर दिया। बादशाह को इस मुतालबे से बड़ा दुख हुआ, मगर बदनामी से बचने और कलंदर की रूहानी ताकत से महफूज रहने के लिए इसने इनकार नहीं किया, मगर एक शर्त पेश कर दी। बादशाह ने वजीर के मशवरे से कहा, हमारे शाही खजाने में एक बड़ा मरवारीद है जिसे हम दर्न यतीम कहते हैं। अगर तुम एक ऐसा ही मोती ले आओ तो हम बेटी का निकाह तुमसे कर देंगे, वरना अपने इस मुतालबे को खाली ख्वाहिश जान कर वापस ले लो और दोबारा हमारे महल की तरफ रुख न करना। अदम कलंदर ने मरवारीद को देखा और शर्त कबूल कर ली। इस मरवारीद की तलाश में वो जंगलों और पहाड़ों में जा निकले। काफी अरसा तगोदो के बाद जब मरवारीद न मिला तो परेशान होकर दरिया के किनारे पहुंचे ताकि अपने आप को गर्क कर ले। अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई और हजरत खिज़र अलैहि अस्सलाम उनके सामने आए। उन्होंने आपका हाथ पकड़ा और दरिया में छलांग लगाने से बचाया। फिर आपके सामने 11 मरवारीद ला रखे जो शाही खजाने के मरवारीद से बड़े और चमकदार थे। हजरत खिज़र अलैहि अस्सलाम फिर नजरों से गायब हो गए। अदम कलंदर ये सारे मरवारीद बादशाह के पास ले गए और उसके सामने रखे। बादशाह और उसके वज़रा हैरान रह गए, मगर बादशाह ने कलंदर के साथ अपनी बेटी की शादी को कबूल नहीं किया। इसने मरवारीद की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और कहा, जाओ हमारे वजीर आजम से बात करके फैसला कर लो। वजीर ने कलंदर से तमाम मरवारीद लेकर उन्हें धक्के देकर दरबार से निकाल दिया और कहा, अगर आइंदा ये मुतालबा लेकर दरबार की तरफ नजर आए तो मरवा दिए जाओगे। अदम कहर दरवेश बरजान दरवेश की तस्वीर बने जंगल की तरफ रवाना हुए। उनके सामने कोई चारा नहीं रहा था। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बादशाह की लड़की सत्ता की बीमारी में मुब्तला हो गई और तमाम इलाज से मायूस हो गए। इसे मुर्दा जान कर दफना दिया गया।
कलंदर अदम ने जब अपनी महबूबा की मौत की खबर सुनी तो तड़प उठे। वो भी जनाजे के पीछे रवाना हुए। दफन के बाद जब लोग वापस चले गए तो वो कब्र से लिपट कर रोने लगे। उनकी आंखों से अश्क रवां थे। रात हुई तो कब्र के निगरान कब्र की हिफाजत के लिए आए। उन्होंने कलंदर को कब्र के पास देखा तो बेफिक्र होकर सो गए। कलंदर अपनी बेकरारी के हाथों मजबूर होकर अपने मशूका का आखिरी दीदार चाहते थे। उन्होंने कब्र को खोदा ताकि एक नजर देख ले। लाश को कब्र से निकाला, कब्र को फिर से भर दिया और लाश को उठाकर अपने काशाने में ले गए। लकड़ी के तख्ते पर लाश को लिटा दिया और शमा रोशन की ताका चेहरे को देख सके। वो अपनी मशूका को देखते और जार जार रोते जाते थे। इसी तरह आधी रात बीत गई। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि यूनान से एक तबीब इसी रात बल्ख पहुंचा था, जो पेचीदा बीमारियों के इलाज में कमाल रखता था। रात का वक्त था और शहर के दरवाजे बंद थी, इसलिए रात बिसर करने की फिक्र में था कि इस कलंदर के काशाने में रोशनी देखी और उधर आ निकला। अंदर आकर देखा कि एक खूबसूरत लाश तख्ते पर पड़ी है और एक शख्स पास बैठा रो रहा है, अपनी बेकरारी और परेशानी में डूबा हुआ है। तबीब ने ये सूरत-ए-हाल देखी तो बड़ी मेहरबानी और लुत्फ से करीब आया, हाथ में चिराग उठाया और मुलाहजा किया। लड़की का नफस देखकर कलंदर से कहा, गम ना करो, रोना छोड़ दो, ये लड़की ठीक हो जाएगी। ये मरी नहीं सकता कि बीमारी में बेहोश है। ये कहकर तबीब ने एक निश्तर निकाला और लड़की की नस काटी। खून के चंद कतरे टपके और लड़की में हरकत आ गई। लड़की ने आंखें खोली, दाएं बाएं देखा और एक तबीब को अपने पास पाया। फिर एक नामहरम को देखकर चेहरे को छुपा लिया और कहने लगी, ए मेरे तबीब, ए मेरे बाप, मुझे ये बताओ मैं कहाँ हूँ, किस हालत में हूँ और मुझे कफन क्यों पहनाया गया है? फिर वो तख्ते पर कलंदर के काशाने में कैसे आई? तबीब और कलंदर दोनों ने माजरत करते हुए इसे तमाम वाकयात सुना दिए। बादशाह की बेटी ने जब ये सब सूरत हाल मालूम की और जान लिया कि मेरी जान की हिफाजत इस कलंदर की मरिफत हुई है, तो वो कलंदर से निकाह करने पर राजी हो गई। तबीब ने निकाह पढ़ाया। सुबह हुई तो कलंदर शहर में गए और एक अच्छा सा मकान किराए पर लिया, अपनी महबूबा को वहां ले आए और निहायत आराम व आसाइश से जिंदगी बिसर करने लगे। 9 माह गुजरे तो अल्लाह की मेहरबानी से ख्वाजा सुल्तान इब्राहिम पैदा हुए। वो शक्ल और सूरत में अपने वालिदा के मुशाबे थे। 5 साल की उम्र में कलंदर ने अपने बेटे को शाही मकतब में दाखिल करा दिया। कहा जाता है कि बादशाह कभी कभार इस मकतब में आता था और बच्चों का इम्तिहान लिया करता था। इत्तेफाकना बादशाह की नजरें इस बच्चे पर पड़ गईं तो बेइख्तियार उसकी मोहब्बत और उल्फत ने जोश मारा। बादशाह ने बच्चे को गोद में उठा लिया और अपने महल में ले गया। शाम के वक्त बच्चा जब अपने घर न पहुंचा तो वालिदा को बड़ी तशवीश हुई। उन्होंने अपने कलंदर खावंद को मकतब भेजा ताकि बच्चे की खैरियत दरियाफ्त करें। जब कलंदर मकतब पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि बादशाह बच्चे को अपने शाही महल में ले गया है। ये सुनकर कलंदर बेइख्तियार बादशाह के महल की तरफ दौड़े। जब वो बादशाह के पास पहुंचे तो बादशाह ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और कहा, ए कलंदर, अल्लाह ने तुम्हें अजीब लड़का अता किया है जो मंजूर और मकबूल खुल्क है। मैंने पहली बार इसे देखा तो बेइख्तियार मोहब्बत हो गई और मैं इसे उठाकर महल में ले आया। वो कलंदर ये बात सुनकर मुस्कराए और कहा, बादशाह की मोहब्बत की वजह यह है कि ये बच्चा इसकी बेटी का फर्जंद है। फिर उन्होंने तमाम हालात बादशाह को बता दिए। जब बादशाह को ये मालूम हुआ कि इसकी इकलौती बेटी अभी तक जिंदा है तो इसने सुजद शुक्र अदा किया और निहायत खुशी के साथ ये खुशखबरी अपनी बेगम को सुनाई। दोनों शाही सवारी पर सवार होकर कलंदर के घर पहुंचे और बेटी को देखकर बेहद खुश हुए। बादशाह ने अपनी बेटी के लिए एक आलीशान महल बनवाया क्योंकि बादशाह का कोई बेटा नहीं था। इसने ऐलान किया कि मेरा नवासा सुल्तान इब्राहिम मेरा जानिशीन और वली अहद होगा। बादशाह खुद अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया और सुल्तान इब्राहिम तख्त शाही पर बैठे। कई साल तक निहायत अदल और इंसाफ के साथ हुक्मरानी की। दिन को लोगों की जरूरियात पूरी करते और रात को अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते, लेकिन उनका दिल हमेशा अपनी असल की तरफ माइल और हक ताला की मोहब्बत में सरशार रहा। अब दरवेशों की बेहद तज़ीम और तकरीम करते थे और अक्सर उनके जूते उठाकर सामने रखते। आखिर जवानी ही में सल्तनत से दस्तबरदार होकर इबादत हक ताला में मशगूल हो गए। एक बुजुर्ग अब की बाबत फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम बन अधम अपना मुख और अपना मकान छोड़कर ख्वाजा फजील की फरमाबरदारी में आए।
उन्होंने अपना खजाना, लश्कर और अहलो अयाल छोड़कर ख्वाजा फजील के तकिए की जगह अपनी बाहें बिछा दें। हजरत इब्राहिम बिन अधम खुद इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि की सोहबत में भी कुछ दिन रहे। यही वजह है कि इमाम साहिब अब की निस्बत ये अल्फाज फरमाया करते थे, सैयदना इब्राहिम बिन अधम। हजरत इब्राहिम बिन अधम से मनकूल है कि एक दफा ख्वाजा इब्राहिम बिन अधम रहमतुल्लाह अलैहि जफर बिन मंसूर के पास आए, जो अब्बासियों में दूसरा खलीफा था। खलीफा ने बड़े जोश के साथ इस्तकबाल किया और सलाम के बाद कहा, ए अबू इसहाक, तुम्हारा क्या हाल है? हजरत इब्राहिम बिन अधम रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, ए अमीर अल मोमिनीन, हमने अपना दीन पस्त करके दुनिया को बुलंद किया, लेकिन अब ना तो दीन बाकी रहा और ना ही वो चीज जिसे हमने बुलंद किया था। कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम बिन अधम का जाड़े का लिबास सिर्फ एक मोटा टाट होता था, जिसके नीचे करता वगैरह कुछ ना होता था, और गर्मी में 2 कपड़े होते थे जिनकी कीमत 4 दिरहम से ज्यादा ना होती थी। एक का तहबंद बनाते और दूसरे की चादर। आपका सफर हो या हजर, हर वक्त रोजे से रहते और रातों को क़याम व नमाज में बिसर किया करते थे। हमेशा फिक्र और गम में मुस्तगरक नजर आते थे। खेत काटते और उसकी उजरत से कुव्वत हासिल किया करते थे। जब अब खेत काटने से फारिग होते और मजदूरी कर चुकते तो अपने किसी यार को खेत वाले के पास भेजते और हिसाब के बाद जो उजरत मिलती इसमें से कुछ ना लेते, बल्कि अपने असहाब पर तकसीम कर देते और फरमाते, जो तुम्हें मतलूब हो फौरन खरीद लाओ और अपने काम में लाओ। लेकिन जब आपको खेत काटने की उजरत ना मिलती तो बागों की हिफाजत करने की मजदूरी करते। प्यारे दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं हजरत इब्राहिम बिन अधम रहमतुल्लाह अलैहि की चंद करामात का। कहते हैं कि हजरत इब्राहिम बिन अधम रहमतुल्लाह अलैहि एक दिन को क़ब्स पर बैठे हुए अपने यारों से बातें कर रहे थे कि अगर औलिया अल्लाह में से कोई वली पहाड़ से कहे कि रवाना हो तो वो फौरन अपनी जगह छोड़कर चलने लगे। अभी आपकी ज़बान मुबारक पर यही अल्फाज जारी हुए थे कि पहाड़ ने जुम्बिश की, अपने पहाड़ को ठोकर मार कर फरमाया, ए अबू क़ब्स, ठहर जा, मैंने तुझे रवाना होने का हुक्म नहीं दिया है, बल्कि अपने यारों की खिदमत में तमसील के तौर पर बयान कर रहा था। करामत का एक और वाक़या यूं है कि हजरत इब्राहिम बिन अधम रहमतुल्लाह अलैहि एक दफा दरिया के सफर में जहाज पर सवार थे और अपनी कमली में लिपटे हुए मुराकबे में मशगूल थे। इसी असना में एक निहायत तेज और तुंद हुआ चलनी शुरू हुई, जिसने यहाँ तक शिद्दत इख्तियार की कि जहाज के डूब जाने का खौफ सब पर तारी हो गया। तमाम अहल जहाज जमा होकर आपके पास आए और गिड़गिड़ा कर अर्ज किया, हजरत, क्या हाल है? हम तो हलाकत के मुंह में पड़े हुए हैं और अब यहाँ बैठे मुराकबे में मशगूल हैं। हजरत इब्राहिम बिन अधम ने कमली से सर निकाला और आसमान की तरफ मुंह उठाकर कहा, खुदावंदा, हम तेरी कुदरत कामला को देख चुके हैं, अब तो अपने फजल व करम से मुआफ फरमा। दुआ के बाद अहल जहाज को बहुत ही थोड़ा इंतजार करना पड़ा कि हवा बंद हो गई और जहाज पानी की सतह पर ठहर गया। दोस्तों, ये हुआ करता है औलिया का अल्लाह के साथ ताल्लुक के अल्लाह अपने वली की बात को कभी नहीं ठकराता और हर चीज इसके ताबे हो जाती है। यार दोस्तों, रा तसव्वुफ क्या है? इस हवाले से ये वाक़या मुलाहजा फरमाएं। मनकूल है कि हजरत इब्राहिम बिन अधम रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैं एक दफा खुदा की इजाजत व हुक्म से जंगल में निकल गया। जब मैं बमकाम ज़ात अल वक्त पहुंचा तो 70 गठरी पौशों को देखा कि मुर्दा पड़े हैं और खून की नदियां उनके जिस्मों से बह रही है। मैं उनके करीब गया और देखता हूं कि एक नौजवान में कुछ हयात मुस्तार बाकी है। मैं इसके सरहाने जा खड़ा हुआ और निहायत नरमी के लहजे में कहा, ए नौजवान मर्द, ये क्या कैफियत है? इसने आंखें खोल कर कहा, ए अदम के बेटे, तुझे पानी और महराब लाजिम है, मतलब ये कि हमेशा बावुज़ू रह और महराब इबादत में जिंदगी बिसर कर। ना तो ज्यादा दूर जाके महजूर व महरूम रहेगा और ना इतना करीब के रंज व अंदो उठाएगा। मबादा कोई शख्स बिसातन सलातीन पर गुस्ताखी करे। तुझे ऐसे दोस्त से डरना चाहिए जो हाजियों को रूमी काफिरों की तरह कत्ल करता है और हाजियों से जिहाद करता है। वाज़े हो कि हम 70 आदमी जिन्हें तो इस वक्त खाक व खून में गलता देखता है, सूफियों की जमात है। हमने तवक्कल के साथ सहरा में कदम रखा था और उस पर अज़्म बालज़म कर लिया था कि किसी से बात ना करेंगे और बजिस खुदा ताला के किसी और से अंदेशा ना करेंगे और उसके सिवा किसी और की तरफ इल्तिफात ना करेंगे। लेकिन जब हम हरम में पहुंचे तो हजरत खिज़र अलैहि अस्सलाम ने हमसे मुलाकात की। हमने सलाम किया और उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी से हमारे सलाम का जवाब दिया।
इस पर हम बहुत खुश हुए और सब ने मिलकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मेहनतें ठिकाने लगें और हमारी कोशिशें मशकूर ठहरें। इससे बढ़कर तालिब के लिए और क्या चीज हो सकती है कि वो अपने मतलूब व मकसूद को पाले। हजरत खिज़र अलैहि अस्सलाम ने हमारा इस्तकबाल किया और खुद हमसे मुलाकात करने के लिए तशरीफ लाए। बस हमारा ये कहना था कि आसमान से एक कहरनाक आवाज आई, ए झूठो और ए मुदो, तुम्हारे अहदो पैमान ये थे कि हमें कभी फरामोश न करोगे और हमारे गैर की तरफ मशगूल न होगे। तुमने अपने ओहदों को तोड़ दिया और हमें भूलकर हमारे गैर की जानिब मसरूफ हो गए। जाओ, मैं इस अहद शिकनी के जुर्म में तुम्हारी जान गारत करूंगा और जब तक तुम्हारी अच्छी तरह खूनरेजी न कर लूंगा कभी तुमसे सुलह न करूंगा। ए इब्राहिम, जिन जवान मर्दों को तुम खाको खून में लोथड़ा हुआ देख रहे हो ये सब के सब हक ताला के शहीद हैं। इब्राहिम, अगर तुम भी ऐसा कर सकते हो तो इस राह में कदम रखो वरना हमसे दूर हो जाओ। एक बुजुर्ग ने क्या खूब फरमाया है। हजरत इब्राहिम बिन अधम रहमतुल्लाह अलैहि नौजवान की ये बातें सुनकर हैरान ज़दा हो गए और दोबारा पूछा कि मुझे सिर्फ इस कदर दरियाफ्त करना बाकी है कि तुम किस तरह जिंदा रहे। नौजवान ने जवाब दिया, और सब लोग पुख्ताकार थे, चूंकि मुझ में खामी थी इसलिए कहा गया कि तो जान कनी की शिद्दत और सख्ती में पुख्तगी हासिल कर और जब पुख्ताकारी तुझे नसीब हो जाए तो उनके कदमों के पीछे पीछे चल। ये कहा और जान बहक तस्लीम कर गया। प्यारे दोस्तों, अपने मुलाहजा फरमाया कि तसव्वुफ की राहें कितनी कठिन हैं और इसमें कैसी कैसी बारीकियां हैं। रवायत बताती हैं कि ख्वाजा इब्राहिम बन अधम आखिर उम्र में लोगों की नजरों से मख्फी हो गए और किसी को मालूम नहीं कि अब किस जगह आराम फरमा रहे हैं। बाज कहते हैं कि अब बगदाद में हैं और बाज कहते हैं कि अब शाम में हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि अब आबादी से भागकर इस गार में पहुंचे जहां हजरत लूत अलैहि अस्सलाम की कब्र शरीफ है और वहीं अपने वफात पाई। जब अब का इंतकाल हुआ तो एक आवाज इस तरह लोगों को सुनाई दी, होशियार हो जाओ, जिसने अहल जमीन को अमन व अमान फराहम की थी वो आज जमीन से उठ गया। ये आवाज सुनकर तमाम लोग मुतहय्यर थे कि मामला किया है। यहाँ तक कि खबर आई कि हजरत इब्राहिम बिन अधम रहमतुल्लाह अलैहि इंतकाल कर गए।